हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड अव्वू फैंग को देखते हैं जो कि एक बार के बाहर खड़ी है क्योंकि वो अपनी फियांसे को कोट देने आई है। तभी वहाँ का सर्वेंट उसे कहता है कि मैडम अभी पार्टी शुरू ही हुई है और वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो मिस्टर शू यानी कि अपने फियांसे को देखती है वो उसे हाय करती है तो वो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। तो अव्वू कहती है अरे मैं तो तुम्हारा कोट देने आई थी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है ना, और शिंग शी तो किसी और ही लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है। तभी वो उस लड़की को पूछता है ढुओ ढुओ क्या तुमने मेरे फोन को छेड़ा था। तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे लिए वरीड था ना क्योंकि बाहर बहुत ठंड है इसलिए मैंने कोट मंगवाया था। और ये सुन के अव्वू बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव करती है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि शिंग शी उसे कहता है ये तो अच्छा हुआ तुम लेके आ गई, और ढुओ ढुओ से कोट ले लेती है। और वो उसे कहती है अरे उस दिन मैं तुम्हारे कैफे में आई थी लेकिन मुझे वहाँ की कॉफी ज्यादा पसंद नहीं आई तो तुम्हें मुझे कॉम्पनसेशन देना होगा। ये सुन के अब वो कहती है अरे तुमने तो उस दिन बिल भी पे नहीं किया था तो मैं कॉम्पनसेशन कहाँ से दूं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखो। तो शिंग शी कहता है डुओ डुओ को परेशान करना बंद कर दो, तुम्हें तो याद है ना कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया, उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। तभी वहाँ पे हमारा मेन लीड फू शिजू आ जाता है और उसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि फू कॉर्पोरेशन पूरी सिटी की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है। तभी सब लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। तो फू शिजू आके सीधा बैठ जाता है और कहता है अरे मुझे एम्बैरस फील हो रहा है, प्लीज सब लोग बैठ जाओ। और सब लोग बैठ जाते हैं। तभी फू शिजू डुओ डुओ को कहते तुमने मेरा फोटो लीक किया था ना, मैंने तुम्हारा स्टूडियो बंद करवा दिया, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं है। और वो अव्वू की तरफ देखता है और कहता है कि अरे आपको कोई प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं बैठ रही हैं। तभी हम देखते हैं कि अव्वू कहती है नहीं मुझे नहीं बैठना है। तो फू शिजू शिंग जी को कहता है ये तुम्हारी फियांसे है, मैंने सुना है कि फैंग कॉर्पोरेशन की बेटी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है लेकिन तुम तो यहाँ किसी और के साथ ही हो। तभी हम देखते हैं कि शिंग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये लड़की वैसे भी एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। और ये सुन के फू शिजू कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, तुम इतनी अच्छी लड़की को ऐसे ही जाने दोगे। तभी हम देखते हैं कि शिंग जी उसे ड्रिंक सर्व करता है लेकिन वो अपनी पॉकेट से स्वीट निकाल के खा लेता और कहता है कि मैं ये सब चीजें ड्रिंक नहीं करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अव्वू के दिमाग में तो यही है कि अरे ये लड़का मुझे डिफेंड क्यों कर रहा है। तभी फू शिजू देखता है कि एवू को ठंड लग रही है और वो कहता है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना ठंडा क्यों है, प्लीज इस टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। और वो टेम्परेचर बढ़ा देता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि फू शिजू और एवू वहाँ से जाने लगती है। तभी फू शिजू एवू को अपना कोट दे देता है तो एवू कहती है कि अरे मुझे ये नहीं चाहिए। तो फू शिजू कहता है कि इसे रख लो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तो एवू कहती है ठीक है मैं इसे वॉश करके आपको लौटा दूंगी। हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है और वो घर पहुँचती है। तभी उसके डैड बैठे हुए हैं तो वो अपने डैड के पास बैठ जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हें याद है ना शिंग जी का बर्थडे है और तुम्हें उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना है। तो ये सुन के एवू कहती है हाँ डैड मुझे याद है, लेकिन आपको याद है ना कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। तभी उसके डैड कहते हैं बेटा जो तुमने उसकी मॉम के साथ किया है, उसकी मॉम मर चुकी है तुम्हारी वजह से, उसके बाद भी तुम्हें ये लगता है कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। मैं तुम्हें एक ही बार कहना चाहता हूँ कि उसका बर्थडे है और तुम्हें इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना है। और वो कहती है कि ठीक है डैड मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है डैड मुझे अकेले रहना है। ये सुन के उसके डैड कहते हैं तुम क्या चाहती हो कि फैंग कॉर्पोरेशन बर्बाद हो जाए, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए, तुम अकेले नहीं रहोगी, तुम हमारे साथ ही रहोगी। हम देखते हैं तभी उसकी स्टेप मदर आ जाती हैं और जो से कहती हैं कि अरे बेटा तुम घर आ गई, मैंने एक न्यूज सुनी कि फू शिजू इस कंट्री में आया हुआ है, वो तो फू कॉर्पोरेशन का सबसे रिच आदमी है और जहाँ तक मुझे याद है कि वो कॉलेज में तुम्हारा सीनियर था। ये सुन के एवू कहती है हाँ आंटी ऐसा तो है लेकिन मैंने कभी उससे बात नहीं की। हम देखते हैं नेक्स्ट डे एवू अपने कैफे में है और वो अपनी फ्रेंड इन से बात कर रही है कि अरे आज बर्थडे है शिंग जी का और मुझे उसके लिए केक बनाना है, उसे मैंगो केक ज्यादा पसंद है ना इसलिए मैं उसे मैंगो केक बनाऊंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फू शिजू आ जाता है और फू शिजू से कहता है कि अरे मेरे लिए कॉफी सर्व करो। ये सुन के एवू उसके लिए कॉफी सर्व करती है। तभी वो से कहती है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है ना उस रात को मुझे डिफेंड करने के लिए, और वो उसे पैसे देने के लिए मना करती है लेकिन फू शिजू उसे पैसे दे देता है और कहता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि तुमने भी तो मेरी हेल्प की थी ना। उसे याद आता है फ्लैशबैक में कि फू शिजू को
बहुत सारे लड़के मार रहे थे, उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे और वो मरने की हालत में था। तभी वहाँ पे एबू आई थी और एबू ने ये सब देख के पुलिस को फोन किया था, जिस वजह से फू शिजू की जान बच गई थी और फू शिजू उसी दिन से एबू से प्यार करने लगा था। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो कॉफी पीता है और उसे समझ आ जाता है कि एबू को कुछ भी याद नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड इन एबू को कहती है तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई केमिस्ट्री तो है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम रात को देखते हैं शिंगजी की बर्थडे पार्टी चल रही है। तभी उसकी फ्रेंड इन कहती है कि तुम्हें शिंगजी से दूर रहना चाहिए यार, वो तो तुम्हारी कदर भी नहीं करता। तभी एबू कहती है यार उसके साथ मैं सिर्फ अपनी मॉम के लिए हूँ, तुम्हें याद है ना मैंने क्या किया था। तभी उसकी फ्रेंड वो भी चुप हो जाती है और वो कहती है मैं वैसे भी ये सब डिजर्व करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि केक कट करने की बारी आती है और सब लोग केक के आसपास खड़े हो जाते हैं। तभी शिंगजी के फ्रेंड्स कहते हैं कि अरे तुम्हें अपनी फियांसे से केक कटवाना चाहिए, एबू केक काटो। तभी डुओ कहती है कि मुझे केक काटना है। ये सुन के शिंगजी कहता है ठीक है केक डुओ काटेगी और सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो इन कहती है कि डुओ तुम्हारी फियांसे नहीं है, तुम्हारी फियांसे एबू है और तुम एबू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वो डुओ को केक कट करने के लिए कहता है। तभी डुओ कहती है मुझे मैंगो केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसे कट नहीं करूंगी। हम देखते हैं कि शिंगजी एबू को कहता है तुमने ही केक बनाया, तुम्हें ये खाना है। ये सुन के इन कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसे मैंगो से एलर्जी है, पिछली बार भी इसकी जान जाने से बची है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक बार एबू ने मैंगो खाया था और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसी के पास शिंगजी भी खड़ा था और शिंगजी ने उसकी हेल्प की थी। हम प्रेजेंट में देखते हैं शिंगजी उसे कहता है एबू तुम्हें ये केक खाना ही पड़ेगा, तुमने मेरा बर्थडे खराब कर दिया। और वहाँ खड़े उसके फ्रेंड्स कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारी फियांसे है। तभी शिंगजी कहता है कि एबू तुम्हें याद है ना तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की जान गई है और वैसे भी मैंने तुम्हें खरीदा हुआ है और तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। ये सुन के हम देखते हैं एबू मैंगो केक खा लेती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वहाँ पे फू शिजू आता है और वो ये सब देख के एबू को गोद में उठाता है और कहता है कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको पे करना होगा। हम देखते हैं जैसे ही एबू को लेके फू शिजू गाड़ी में बैठता है तो वो डॉक्टर्स को फोन करता है और कहता है कि मुझे एलर्जी के लिए बेस्ट डॉक्टर चाहिए। वो उसे लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। तभी उसकी ट्रीटमेंट होती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं एबू थोड़ा ठीक महसूस करती है और उसके पास फू शिजू बैठा है। तो एबू फू शिजू को कहती है कि मुझे बताना कि हॉस्पिटल का कितना बिल हुआ है, मैं आपको पे कर दूंगी। तो वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और एबू को कहता है एक हफ्ते तक आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, मैंने आपको दवाइयाँ भी दे दी है, आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। और वो कहती है ठीक है। हम देखते हैं कि एबू फू शिजू के साथ घर आ जाती है और वो उसे कहता है कि अपनी दवाइयाँ लेना याद से याद रखना, इसे भूलना मत। वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो अंदर आती है उसके डैड बैठे हुए हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता चल गया उस दिन पार्टी में क्या हुआ, इस वजह से मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट शू शिंगजी से तोड़ दी है। और ये सुन के एबू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने डैड को थैंक यू करती है और वो उन्हें चाय भी सर्व करती है। तभी एबू अपने डैड को कहती है डैड मैंने अपने लिए एक फ्लैट ले लिया है और मैं वहाँ पे रहना चाहती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें वहाँ रहने के लिए मैं मंजूरी नहीं दूंगा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है तब तक तुम मेरे ही घर पे रहोगी। और एबू ये सुन के खड़ी हो जाती है और कहती है मैं आपके लिए एक टूल हूँ क्या, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं अपने फ्लैट में रहूंगी आज से। ये सुन के उसके डैड उसे थप्पड़ मारने वाले हैं लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वो बाहर आके थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है क्योंकि उसकी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है और उसने अपना घर भी छोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं वो शाम को अपनी मॉम की कब्र के पास आके रोती है और कहती है कि मॉम आपको पता है इन दिनों मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया मॉम। और हम देखते हैं ये सब उसकी बातें फू शिजू सुन रहा है और एबू अपनी मॉम को कहती है कि मॉम मैंने बहुत ही गलत काम किए हैं जिस वजह से मुझे सजा मिल रही है। तभी फू शिजू उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। और वो उसे उस कब्र के पास से उठाता है और कहता है कि ये लो हैंकी, और वो अपनी आइस पहुंचती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है अरे मैं तो रास्ता भटक गया था और मेरे पास ना ही फोन है और ना ही मेरे पास कोई भी पैसे हैं, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। ये सुन के एबू कहती है कि ठीक है जैसा आपको ठीक लगे और वो उसके साथ चला जाता है। हम देखते हैं रास्ते में वो एक कैफे में रुकते हैं और वो वहाँ कुछ खाने लगते हैं। तभी फू शिजू से कहता है
कि अगली बार कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपनी मॉम के पास नहीं जाओगी, तुम मेरे पास आओगी, तुम मुझे बताओगी अपनी प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए बैठा हुआ हूँ। वो हेवन में है, उन्हें क्यों परेशान करना। ये सुन के एबू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक उसे इतना कंफर्ट किसी से महसूस नहीं हुआ। वो दोनों खाना खा चुके हैं, तभी फू शिजू उठता है तो एबू कहती है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। तो फू शिजू कहता है अरे नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, मेरे पास फोन भी है और पैसे भी, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुन के एबू कहती है ठीक है फिर मैं घर जा रही हूँ। तभी फू शिजू से रोकता है और कहता है कि अगली बार कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे सीधा कॉल करना। और वो घर पहुँच जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है तो वो रिलैक्स है क्योंकि वो अपने अकेले की जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। तभी उसे याद आता है कि कैसे उन दोनों ने खाना खाया और वो दोनों एक दूसरे के साथ में थे और उसकी सारी बातें उसे याद आ रही हैं। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एबू अपनी फ्रेंड इन को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज तुम कल यहाँ आना मेरे घर, मैं अकेले रहती हूँ, हम दोनों साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। और वो फोन कट कर देती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि शू सिंगजी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है और उसने अपनी मॉम का ब्रेसलेट लिया है, वो भी एबू को गिफ्ट करने के लिए। तभी वो उस ब्रेसलेट को देखता है और वो उस ब्रेसलेट को एबू को देने जा रहा है। तभी उसके डैड उसे रोकते और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो शिंजी कहता है कि डैड मैं इस ब्रेसलेट को एबू को देने जा रहा हूँ। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पता भी है फैन ने ये रिश्ता तोड़ दिया है, वो हमारे साथ रिश्ता रखने के लिए तैयार नहीं है। ये सुन के शिंजी कहता डैड ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मेरे मॉम के साथ जो किया उसके बाद वो रिश्ता कैसे तोड़ सकती है। तभी उसके डैड कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, तुम्हें भी सच पता है कि तुम्हारी मॉम कैसे मरी थी, तुम्हारी मॉम तुम्हारी वजह से मरी थी क्योंकि उस दिन तुम घर से भाग गए थे और वो तुम्हें ढूंढने के लिए गई थी। और ये सुन के वो चुप हो जाता है। तभी हम देखते हैं उसके डैड फिर से कहते हैं कि उस टाइम मैं तुम्हें काम डाउन करने के लिए ये कहा था कि एबू की वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है, लेकिन तुमने तो इसे सच ही मान लिया क्योंकि उस टाइम मैं भी डर गया था कि फैंग कॉर्पोरेशन कहीं शू कॉर्पोरेशन के साथ टाइज ना तोड़ दे, जिस वजह से मैंने झूठ कहा था। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि फू शिजू अपने ऑफिस में है। तभी उसका फ्रेंड उसके पास आता है और उसे कहता है कि अरे तुमने ठीक ही कहा था, एबू ने अपना घर भी छोड़ दिया है और शू से रिश्ता भी तोड़ दिया है। ये सुन के फू शिजू कहता है मैंने क्या कहा था, मुझे पता था ये होने ही वाला है। हम देखते हैं शाम को फू शिजू और एबू मिलते हैं। तभी फू शिजू एबू को अपना कोट देता है, कहता है कि अरे मैं कुछ दिनों के लिए अपनी कंट्री वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बुला रहे हैं। तभी एबू से कहती है तुम यहाँ आए क्यों थे। तो वो कहता है मेरे पास 2 रीजंस थे और वो दोनों बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। तभी वो कहता है मेरा पहला रीजन था क्योंकि आपको पता है ओल्ड फू ने 3 शादियां की और हमारे बहुत सारे सिबलिंग्स है, जिस वजह से खतरा बन चुका था और मेरे सिबलिंग्स ने मुझे छुपाने के लिए इस कंट्री में भेजा। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। तो वो उठता है और कहता है कि अरे सेकंड रीजन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और वो उसे वीचैट में ऐड करके कहता है अपना ध्यान रखना और चलो तुम जाओ, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वो घर पहुँच जाती है और उसकी फ्रेंड इन भी आज उसके घर आई है न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने। और इन उसे कहती है अच्छा हुआ तुम आ गई, देखो ना मैंने क्या क्या डिशेस बनाई हैं। और वो दोनों खाने के टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एबू तो फू शिंगजी को मैसेज करने में बिजी है और इन से बात कर रही है। तभी इन से कहती है लगता है आजकल कोई बहुत ज्यादा बिजी है। और ये सुन के वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी इन से कहती है क्या तुम शू सिंगजी से बात करिए। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उठती है और वो खिड़की के बाहर क्रैकर्स देखती है। तभी न्यू ईयर ईव का टाइम हो जाता है और वो फू शिजू को मैसेज करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फू शिजू अपने बड़े भाई के साथ बैठा हुआ है। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि फू फैमिली चाहती है कि अब तुम्हारी शादी हो जाए क्योंकि अब तुम छोटे नहीं रहे हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है तो हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए लड़की का इंतजाम करेंगे। ये सुन के फू शिजू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैंने लड़की ढूंढ के रखी है। तभी उसका भाई कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताओ फिर मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। तो फू शिजू कहता है भाई अभी नहीं, इस चीज के लिए थोड़ा टाइम है, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो उसका भाई कहता है ठीक है, मैं घर वालों से बात कर लूंगा, जिस वजह से घर वाले मान ही जाएंगे। हम नेक्स्ट डे देखते हैं एबू अपनी फ्रेंड इन के साथ घूमने गई है। वो दोनों वहाँ पे फोटोज क्लिक कर रही हैं। तभी सामने से फू शिजू किसी और लड़की के साथ आता है और एबू और उसकी फ्रेंड ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। तभी इन कहती है एबू ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें पता भी है फू कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेशन है और फू कॉर्पोरेशन के लड़कों के पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी
पड़ी हुई हैं और बहुत सारी रिच लड़कियां भी, और मैं चाहती हूँ कि तुम फूशीजू से कोई भी उम्मीद मत रखो क्योंकि मुझे वो वैसे भी पसंद नहीं है। एबू तुम सुन रही हो ना? और एबू से कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ये सब फूशीजू भी देख लेता है कि वो दोनों भी यहीं पे थी। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फूशीजू अपने फ्रेंड से बात कर रहा है और वो कहता है कि अरे तुमने जो ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई थी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और एबू ने सब कुछ देख लिया है। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, मुझे उसे एक्सप्लेन करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अरे वैसे भी उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम यकीन क्यों नहीं करते हो? वो शिंगजी से ही प्यार करती है, वो उसी से शादी करेगी। तुम्हें पता भी है उसने उसे कितना हर्ट किया है, वो फिर भी हर बार उसी के पास जाती है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। ये सुन के वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और मुझे पता है कि वो शिंगजी के ऊपर वो मुझे ही चूज करेगी, तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है एबू को मनाने के लिए। हम देखते हैं एबू अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही है, तभी वो अंदर आता है और एबू से देख के हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि फूशीजू कहता है कि मुझे पता था कि न्यू ईयर ईव पे यही एक रेस्टोरेंट है जो ओपन होगा, मुझे कॉफी पीनी है। और ये सुन के एबू कहती है कि ठीक है मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ, और वो उसके लिए कॉफी लेके आती है और उसी के पास बैठ जाती है। तभी वो फूशीजू को कहती है कि तुम्हारी शादी कब हो रही है, मुझे बुलाना जरूर, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आऊंगी। ये सुन के फूशीजू कहता है शादी कौन कर रहा है? तो एबू कहती है क्यों, तुम तो अपने फियांसे से मिलने गए थे ना? तभी फूशीजू कहता है अरे वो तो ब्लाइंड डेट थी जो मेरे भाई ने अरेंज करवाई थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और शादी वादी तो मेरे दिमाग में भी नहीं है, खासकर उस लड़की से। ये सुन के एबू थोड़ा रिलैक्स महसूस होती है लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों कॉफी फिनिश कर लेते हैं और एबू कप उठाने लगती है। तभी फूशीजू कहता है इसे मुझे छोड़ दो, और वो उन कपों को उठा के धो देता है। ये देख के एबू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो कप धोने के बाद उसके पास आता है और कहता है चलो मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। और वो कहती है कहाँ? तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। फूशीजू एबू को लेके बाहर चले जाता है। वो दोनों पार्क में जाते हैं। तभी हम देखते हैं फूशीजू एबू के लिए बनी लैंडर खरीदता है और एबू से टकरा जाती है। तभी फूशीजू मनी लैंडर को उसे देता है तो एबू को फ्लैशबैक में याद आता है कि उसे मनी लैंडर बहुत ज्यादा पसंद थे, और जब एक बार उसने वो मनी लैंडर लिया था तो उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम ने उससे वो ले लिया था क्योंकि शाओलिन उसे मांग रहा था, यानी कि उसका स्टेप ब्रदर उसे मांग रहा था। तो उसके डैड ने कहा था तुम बड़ी हो गई हो और शाओलिन अभी छोटा है, तुम्हें ये शाओलिन को दे देना चाहिए, और उसने शाओलिन को दे दिया था। हम प्रेजेंट में देखते हैं एबू फूशीजू को कहती है कि अरे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तभी फूशीजू कहता है मेरे लिए तो तुम अभी भी वही छोटी सी लड़की हो और मैं ये तुम्हारे लिए गिफ्ट दे रहा हूँ, इसे ले लो। तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है जो एबू से टकरा जाता है और फूशीजू उसे पकड़ के कहता है माफी मांगो, तुमने ये गलती की है। तभी वहाँ पे उस छोटे बच्चे की मॉम आ जाती है और उसकी मॉम उसे कहती है अरे मेरे बेटे को छोड़ो, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? तभी फूशीजू कहता है मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब ये माफी मांगेगा, इसने गलती की है। तभी हम देखते हैं कि वो डर के मारे माफी मांगता है और फूशीजू उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना और अपनी गलती मानने में कोई भी हर्ज नहीं होता। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तो एबू कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, वो छोटा बच्चा है। तो फूशीजू कहते जो भी तुम्हें बुली करेगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा, और हाँ अब अपने लिए स्टैंड लेना भी सीखो, ये जरूरी है। तभी वो उसके गाल पकड़ता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए फाइट किया करो, ना कि डर के मारे पीछे हो जाया करो। तो एबू कहती है ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम से इसका ध्यान रखूंगी। तुम्हें पता है जब से मेरी मॉम मरी है तब से मैंने बनी लैंडर नहीं खरीदा था और मुझे बनी लैंडर बहुत ज्यादा पसंद है। और वो उस बनी लैंडर को हक करके वहाँ से चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शू शिंगी अपने घर पे बैठा हुआ है। तभी मैनेजर आता है जो से कहता है कि सर हमारे वेंडर ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है? तभी शू शिंगी कहता है कि अब हमें स्वीट हेवन से बुकिंग करवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उनके साथ बिजनेस शुरू करना है। और उसका मैनेजर वहाँ से चला जाता है। शू शिंगी का तो यही मतलब है कि मैं एबू को अपनी पहुँच से बाहर नहीं जाने दूंगा। हम दूसरी
तरफ देखते हैं कि एबू घर पहुंच जाती है। तभी फू शिंगी उसे कहता है कि ठीक है, अब तुम ऊपर चली जाओ। और एबू अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालती है और उसे देती है और कहती है कि प्लीज इसे मेरी तरफ से रख लो। तभी फू शिजू उसे पॉकेट से एक गिफ्ट निकालता है और कहता है कि इसे मेरी तरफ से रखो। तो एबू कहते ये तो बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। तो फू शिजू कहता है इसे लेना ही होगा और वो उसे लेके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं उसके जाने के बाद फू शिजू उसे देख रहा है और कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम मेरी जिंदगी में आ ही जाओ। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि एबू अपने रेस्टोरेंट स्वीट हेवन में काम कर रही है और उसकी फ्रेंड भी उसी के साथ है। तभी इन कहती है क्या तुम सच में शू कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट लेना चाहती हो? तो एबू कहती है अरे हमारे कैफे को उससे फायदा होगा तो हमें वो लेना चाहिए, वैसे भी वो प्रोजेक्ट ही है ना। और वो उस प्रोजेक्ट को ले लेते हैं। हम शू कॉर्पोरेशन में देखते हैं कि वहाँ पे उनका खाना सर्व हो चुका है। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियां आती है और कहती हैं कि अरे ये तो बहुत ही गंदा खाना है, इसे किसने ऑर्डर किया और कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की आपस में टेस्ट करके कहती है इधर आओ, इस कंपनी का मैनेजर कौन है। तभी वहाँ पे एबू आ जाती है जो कहती है क्या प्रॉब्लम है, तुम इसलिए उसे कहती है ऐसे खाना बनाते हैं और वो उसकी बेइज्जती करने लगती है। तभी वहाँ पे शू शिंगी आ जाता है जो कहता है कि अरे क्या हुआ, ये मेरी मर्जी है कि मैं स्वीट हेवन को कॉन्ट्रैक्ट दूं या वनीलैंडर को कॉन्ट्रैक्ट दूं। ये सुन के वो लड़कियां चुप हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है और एबू भी जाने वाली है। तो शू शिंगी उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हम देखते हैं एबू मना कर देती है, लेकिन शू शिंगी उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैंने एक बार कहा ना कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वो वहाँ से उसके साथ चली जाती है। वो दोनों ऑफिस में हैं। तभी हम देखते हैं कि शू शिंगी उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी एंगेजमेंट टूटे, जो भी मैंने पास्ट में गलतियाँ की वो प्रेजेंट में नहीं होंगी। लेकिन एबू कहती है अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, और वो वहाँ से चली जाती है। हम शाम को देखते हैं कि एबू एक केक डिलीवर करने आई है बार में, और तभी हम देखते हैं कि वो फू शिजू को फोन करती है। तो फू शिजू कहता है 301 में तुम्हें जाना है, तुम्हें वहाँ केक सर्व करना है, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। जैसे ही वो उस रूम के बाहर पहुँचती है, बाहर तो इंग शुआन खड़ी हुई है। तभी वो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमने तो सुना है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन तुम तो केक बेच रही हो। अरे शू कॉर्पोरेशन ने भी तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? तभी हम देखते हैं एबू कहती है कि मुझे यहाँ केक डिलीवर करने के लिए कहा है फू शिजू ने, और फू शिजू का नाम सुन के इंग शुआन कहती है अरे फू शिजू ने कहा लगता है तुम उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पे फू शिजू आ जाता है जो कहता है कि तुम जैंग की कजन हो ना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे मैटर से दूर रहो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन मैटर्स में पड़ने की। तभी इंग शुआन कहती है कि इसी ने मुझे बुली किया है, मेरा ट्रस्ट करो। लेकिन फू शिजू उसका ट्रस्ट नहीं करता और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे कजन से बात करनी होगी, और वो एबू को लेके अंदर चला जाता है। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, वहाँ पे जियांग पहले ही बैठा हुआ है। तो फू शिजू जियांग को कहता है कि अपनी बहन को समझाओ कि वो कर क्या रही है, वो मेरे आदमियों को बुली नहीं कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि इंग शुआन फिर से आती है और कहती है कि ये तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, इसने शू कॉर्पोरेशन को भी छोड़ दिया है, और वैसे भी ये तो शू कॉर्पोरेशन के पीछे, ये तुम्हारे साथ तो बस तुम्हें सेड्यूस कर रही है। ये सुन के एबू वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फू शिजू अपने फ्रेंड से कहता है कि अपनी बहन को अपने हिसाब से हैंडल कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना ही तुम्हारे बहन को छोड़ूंगा, और वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांग इंग शुआन को बहुत डांटता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एबू बाहर आ जाती है और उसी के पीछे फू शिजू भी आ जाता है जो उसे कहता है क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा हर्ट क्यों हो गई हो? तभी एबू कहती है कि मेरे बारे में कभी किसी ने ऐसी बकवास नहीं, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि फू शिजू से गले से लगा लेता है और एबू वहाँ से आ जाती है। जैसे ही एबू घर आती है तो उसके डैड उसे बहुत डांटते और कहते हैं कि तुम इतना लेट क्यों हो गई, तुम्हें पता है ना आज शाओली का बर्थडे है और हमने बहुत सारे गेस्ट बुलाए, सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनके सामने नहीं आओगी और लोग हमारे बारे में बातें करेंगे? और ये सुन के वो कहते हैं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड उसे फिर से कहते हैं अपना फेस ठीक करो। तभी वो कहती है कि डैड मेरे पास कोई मेकअप नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि अरे जाओ अपनी स्टेप मॉम से मेकअप ले लो। तो वो कहते हैं जैसी भी हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मेकअप नहीं करना है। तभी उसके डैड कहते हैं कि अरे तुम हमारी रेपुटेशन के बारे में तो सोचो। तो हम देखते हैं कि एबू कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी आप मुझे कैसे ट्रीट करते हैं ये तो आपको पता ही है। और ये सुन के उसके डैड उसे थप्पड़ लगाने वाले हैं। तभी वहाँ पे फू शिजू आ जाता है जो उसके डैड का हाथ पकड़ के कहता है क्या आप अपनी बेटी को ऐसे मिसट्रीट करेंगे? तभी हम देखते हैं
उसके डैड कहते हैं नहीं मिस्टर फू, ऐसा कुछ भी नहीं है, और फू शिजू एबू को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इन इन कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, और वो तीनों प्राइवेट रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ इन इन खाना ऑर्डर करती है और एबू वहीं पे बैठी है। तभी हम देखते हैं फू शिजू बाहर चला जाता है तो इन कहती है मुझे लगता है फू शिजू तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टेड है, और तुम भी उसे देख के स्माइल करती हो, तुम दोनों बीच में आखिर चल क्या रहा है। तभी एबू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत मत समझो। तभी दूसरी तरफ वहाँ पे फू शिजू आ जाता है जो उसे कहता है कि एबू तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट का ध्यान रखना चाहिए, मुझे पता है कि तुम इतनी ज्यादा बिजी हो बेकरी के काम के लिए। तभी वहाँ पे इंग चुआन आ जाती है जो फिर से एबू को कहती है कि अरे शू शिंगी ने तो तुम्हें छोड़ दिया और अब तुम फिर से फू शिजू के साथ घूम रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम इसके वर्थ हो। और ये सुन के इन कहते हैं तुम होती कौन हो इसके बारे में बकवास करने वाली। तभी हम देखते हैं कि इंग चुआन कहती है कि एक बार छोड़ने के बाद भी इसने शू शिंगी का प्रोजेक्ट लिया और उनके लिए केक्स बनाए। और ये सुन के फू शिजू कहता है तुम लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है, काम तो काम होता है ना। और इंग चुआन कहती है कि अरे मेरी बात का यकीन करो। तभी हम देखते हैं कि इंग चुआन ने वहाँ पे एक क्रिस्पी पॉक मंगवाए हैं और जो कहती है एबू ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर करवाए हैं क्योंकि ये शू शिंगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो उसे पसंद नहीं होता था वो तुम्हें वही ऑर्डर करता था और तुम चुपचाप खाती थी ना। ये सुन के हम देखते हैं कि फू शिजू उठता है और उन क्रिस्पी क्रॉन्स को इंग चुआन के ऊपर गिरा देता है, और इंग चुआन चिल्लाती और कहती है कि मेरे ऊपर चिल्लाने से तो अच्छा ही है तुम एबू के ऊपर चिल्लाओ क्योंकि ये एक अच्छी लड़की नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एबू कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में कोई जो मर्जी सोचे। तभी शू शिजू कहता है क्या तुम सच कह रही हो? तो वो कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। तो फू शिजू से कहता है क्या तुम अभी भी शू शिंगी को भूल नहीं पाई हो? तो एबू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उठती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे इन भी चली जाती है। हम उसके बाद देखते हैं कि फू शिजू अपने मैनेजर को फोन करके कहता है कि मुझे पता लगाना है कि फैंग और शू के बीच में क्या कनेक्शन है। हम दूसरी तरफ देखते हैं नेक्स्ट डे एबू अपनी बेकरी में काम कर रही है। तभी इन उसे कहती है क्या तुम कल रात की बात से अपसेट हो? तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि फू शिजू मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। तभी इन कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट लेना चाहिए, मुझे पता है कि तुम फू शिजू से गुस्सा हो। तो एबू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे गुस्सा क्यों होंगी? तो इन कहती है कि अरे तुम उसके लिए फील करती हो, उससे प्यार करती हो, और जिससे हम प्यार करते हैं उसी के लिए हम गुस्सा करते हैं ना। और वो चुप हो जाती है और वो कहते हैं क्या ये सच में प्यार है? तभी वहाँ पे फू शिजू आ जाता है तो इन कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फू शिजू आके कहता है कि अरे तुम मेरे फोन के जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तो एबू कहती है अरे मैंने तो फोन ही चेक नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारे लिए केक बनाती हूँ, और वो उसके लिए केक बनाती है और वो बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे केक सर्व करती है और वो उसी के पास बैठ जाती है और कहते हैं इसे टेस्ट करो, और वो कहता है कि अरे मुझे माफ कर दो, मेरा कल वो मतलब नहीं था, मैं तो तुमसे बस पूछना चाहता था। तभी एबू कहती है मुझे बुरा नहीं लगा। दूसरी तरफ फू शिजू उस केक को खा रहा है और वो बारी बारी से उस केक को खत्म कर देता है। तभी वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और ये सुन के एबू कहती है थैंक यू। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो कहता है तुमने उसके लिए केक क्यों बनाया था? तो एबू कहती है अरे मैंने तो उसकी कंपनी के लिए केक बनाया था, वैसे भी मेरी बेकरी को इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि फू शिजू उसे पकड़ लेता है और उसे छेड़ने लगता है और वो दोनों क्लोज हो जाते हैं, वो दोनों किस करने ही वाले हैं। तभी उसका फोन रिंग करता है और हम देखते हैं कि एबू साइड में जाके फोन उठाती है और फोन उसके छोटे भाई शाओलिन का है। और शाओलिन कहता है कि अरे सिस्टर मुझे पता चला कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो। तो वो कहते तुम्हें किसने बताया? तभी शाओलिन कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम केक बनाती हो। तभी वो कहती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है और वैसे भी वो मेरी बेकरी है। तो शाओलिन कहता है सिस्टर कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हूँ ना, तुम मेरे पैसे ले लेना। वैसे भी मॉम एंड डैड कहते हैं कि मैं फैंग कॉर्पोरेशन का हेड बनूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये सुन के एबू को याद आता है पास्ट में जब उसकी मॉम जिंदा थी और उसके डैड उसके साथ में थे, तो उसकी मॉम एंड डैड ने प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो डाउरी के रूप में हम उसे फैंग कॉर्पोरेशन देंगे, जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एबू बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है। तभी वहाँ पे फू शिजू आ जाता है और वो पूछता है क्या हुआ? तो एबू कहती है कि मेरे मॉम एंड
एंड डैड ने प्रॉमिस किया था फैंग कॉर्पोरेशन को मुझे देने का, लेकिन अब मुझे पता चला कि डैड तो शाओलिन को उसे देने वाले हैं। ये सुन के फू शिजू कहते हैं क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? तो एबू कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। तभी हम देखते हैं कि बेकरी के बाहर एक लड़का तमाशा कर रहा है और कह रहा है कि हमने इस बेकरी का केक खाया, मेरी वाइफ के पेट में दर्द हो रही है, ये बेकरी बंद होनी चाहिए, इस बेकरी के केक अच्छे नहीं होते हैं, इसके मैनेजर को बाहर बुलाओ। तभी वहाँ पे एबू आ जाती है और कहती है मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। हम देखते हैं तभी वो लड़का कहता है कि अरे तुम मैनेजर हो, और ये सुन के वो कहती है हाँ मैं ही मैनेजर हूँ। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, अगर तुम मैनेजर हो तो मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा केक में क्या मिलाया था, तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं होते हैं। और वो ये कहती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। तभी वहाँ पे वो कहता है कि अरे देखो मेरी वाइफ की क्या हालत हो गई है, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ की ये हालत हुई है, तुम्हें ये केक खाना चाहिए। और वो केक उसके पास ले आते हैं। हम देखते हैं कि एबू उस केक को देखते हैं और कहती है ये तो मैंगो का केक है। और तभी वो कहती है कि अरे मुझे तो इससे एलर्जी है। तो वो लड़का कहता है अगर तुम्हें एलर्जी है तो क्या हो, मेरी वाइफ की हालत देखो। तभी वहाँ पे फू शिजू आ जाता है जो कहता है मैं हूँ यहाँ का ओनर और मैं इसके बदले इसे खा सकता हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि अरे तुम क्यों खाओगे, यही लड़की खाएगी। तभी हम देखते हैं फू शिजू कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र होती है अपनी वाइफ की तो तुम इसे यहाँ ले जाने के बदले हॉस्पिटल लेके जाते हो। और हम देखते हैं फू शिजू एबू को पूछता है मुझे बताओ तुमने किसी को बुली किया या किसी ने तुम्हें? और ये सुन के वो कहती है अरे हाल ही में तो बस इन शुआन का ही इंसिडेंट हुआ है। और फू शिजू ये सुन के हैरान हो जाता है और फू शिजू उस लड़के को कहता है कि हमें पता है कि तुम झूठ कह रहे हो, मैं यहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन बिठा दूंगा जिससे झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाएगा, निकल जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फू शिजू कहता है एबू तुम टेंशन मत लो, जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है उसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ पे फू शिजू की कार लिए हुए उसकी असिस्टेंट आती है और उसे कहती है अरे तुम्हारी कार तो बहुत ज्यादा इजी है चलाने में। तो एबू कहती है कि अरे फू शिजू तुमने अपनी कार किसे दी है? तो वो कहते हैं इसे ड्राइविंग सीखनी थी इसलिए मैंने इसे ये कार दी है। तो एबू कहती है कि तुम ऐसे ही किसी को भी अपनी चीजें दे देते हो? तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और एबू अंदर चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फू शिजू घर आती है शाओलिन से मिलने और वो शाओलिन को गिफ्ट लेके आई है। तो शाओलिन चाहता है सिस्टर तुम बैठो मैं अभी आया। जैसे ही वो अंदर आती है अंदर तो शू शिंगी भी बैठा हुआ है और वो उसके पास जाती है और कहती है कि अरे मेरी डिंग डिंग कैसी है? तो शू शिंगी कहता है ये ठीक है, मैंने इसके लिए डॉक्टर्स बुलाए थे और ये अब ठीक है। तभी हम देखते हैं एबू से उस कैट को लेने वाली है तो शू शिंगी उस कैट को उसे नहीं देता और कहता है मैं इसका ध्यान खुद रख लूंगा। तभी एबू वहाँ पे बैठ जाती है तो शू शिंगी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, हमें एक बार अपने रिश्ते के बारे में फिर से सोचना चाहिए। तो एबू कहती है मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, अब एक बार हमने ये एंगेजमेंट तोड़ दी है तो ये दोबारा नहीं बन सकती है। मैं तुम्हारे बिना भी अच्छी और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे भी हमारी मदर्स यही चाहती थी कि हम दोनों खुश रहें और हम दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ नहीं है। और वो उसके हाथ से उस कैट को ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि उसने उस कैट को हाथ में पकड़ा हुआ है और वो उसे कहती है कि मैं हर एक चीज के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन जो उस दिन तुमने बर्थडे में किया वो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी मॉम का कर्ज चुका दिया है। और वो उस कैट को लेके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं तभी शाओलिन शू शिंगी के पास जाता और कहता है मेरी सिस्टर कहाँ गई? तो शू शिंगी कहता है कि तुम्हारी सिस्टर घर चली गई है, वो कुछ दिन के बाद आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबू कैट को लेके घर में बैठी हुई है। तभी उसे मैसेज आता है फू शिजू का जो से कहते तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो वो फोटो भेजती है कैट का और कहती है मेरी कैट बीमार है। तो वो कहता है चलो मैं अभी आता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर के बाद उसके घर के नीचे आ जाता है। तो एबू उसे अपनी कैट का ध्यान रखने के लिए कहती है और वो उसके पास दे देती है और कहती है आजकल कैफे में बहुत ज्यादा काम है, जब काम कम हो जाएगा तो मैं इसे लेने तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये सुन के फू शिजू कहता है तुम कोई बात नहीं, कैफे का ध्यान रखो, मैं डिंग डिंग का ध्यान रख लूंगा। तभी एबू से बताती है कि जब मैं 10 साल की थी तो मेरी मॉम ने इसे दिया था मुझे और ये अब 13 साल की हो गई है। ये सुन के वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। हम देखते हैं कि फू शिजू कहता है कि अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरी असिस्टेंट थी जो मेरी गाड़ी चला रही थी, अगर तुम्हें भी चलानी है तो तुम चला सकती हो, चलो ना तुम ड्राइव करो। तो एबू कहती है कि नहीं मुझे ड्राइव नहीं करना है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फू शिजू एबू को लेके फिर से उसी बार में आता है और वो उसे उसी रूम में लेके जाता है जहाँ वो पहले थे और वहाँ पे इंग चुआन पहले से ही बैठी है। तो फू शिजू एबू को लेके वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ। और वो वहाँ पे इंग चुआन को देखती है तो फू शिजू कहता है डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम बताओ जिसने तुम्हें बुली किया, यहाँ तक कि स्वीट हेवन को भी खराब करने की कोशिश की, उसके साथ तुम क्या करोगी? तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो इंग चुआन के आगे बहुत सारी ड्रिंक की बॉटल्स रख लेता है। ये देख के इंग चुआन कहती
कहती है मुझे माफ कर दो फू शिंगचुआन, मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो हम देखते हैं अबू कहते तुम करने क्या वाले हो। तो फू शिंगचुआन कहता है तुम अभी इसे देखो। तभी फू शिंगचुआन उस ड्रिंक की बोतल को उठाता है और कहता है इसे चुपचाप पियो। हम देखते हैं कि इंगचुआन उसे पीने लगती है और वो बार बार उसे पीती रहती है और एक बोतल खत्म कर देती है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो फू शिजू अबू को कहता है बहुत हो गया ना, चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम पीछे से देखते हैं कि जियांग कहता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है इंगचुआन, तुम्हें फू शिजू को बुली नहीं करना चाहिए था, तुमने उसे बुली किया जिस वजह से ये सब हुआ। हम बाहर देखते हैं अबू और फू शिजू साथ में खड़े हैं। तभी फू शिजू से कहता है मैं तुम्हारी हमेशा ऐसे ही हेल्प करूंगा, तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट करूंगा अबू। और अबू कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मेरी कार टूट चुकी है, मुझे नई कार लेनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो फू शिजू कहता है ठीक है हम नेक्स्ट डे चलेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो दोनों कार के शोरूम जाते हैं। तभी अबू को एक कार पसंद आती है। तो वो कार की डीलर उसे बताती है कि अरे मिस्टर फेंग ने भी मिसेस फेंग के लिए ये बुक करवाई है। और ये सुन के अबू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि मेरे डैड को वैसे भी स्टेप मॉम की इतनी फिक्र है, उन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तभी हम देखते हैं डीलर उसे कहती है कि इसे किसके नाम पे करना है। तो अबू कहती है मेरे नाम पे। तो फू शिजू कहता है इसकी पेमेंट मैं करूंगा, मैं तुम्हें इसे गिफ्ट दूंगा। तो अबू कहती है नहीं, इसे मैं खुद लेना चाहूंगी। हम देखते हैं कि फू शिजू अबू को रेस्टोरेंट में ड्रॉप कर देता है। तभी फू शिजू वहाँ पे खड़े होके अपने मैनेजर को फोन करता है और कहता है कि उस गाड़ी की पेमेंट मैं खुद करूंगा, इसे तुम हैंडल करोगे। जैसे ही वो अंदर आती है तभी वहाँ की सर्वेंट उसे गिफ्ट देती है और कहती है कि अरे ये गिफ्ट आपको शू शिंगी ने भेजी है। और वो उसे ओपन करके कहती है अरे ठीक है। और वो साइड में जाके शू शिंगी को फोन करती है और कहती है कि अरे तुमने ये सब क्यों किया। तो शू शिंगी कहता है क्या तुम इसे डिजर्व नहीं करती। ये सुन के हम देखते हैं अबू कहती है हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी शू शिंगी कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड से बात करी और तुम्हारे डैड ने कहा है कि मैं इस रिश्ते के बारे में सोचूंगा, और मुझे पता है वो मान ही जाएंगे, इसलिए हम दोनों फिर से फियांसे हैं। और ये सुन के वो फोन कट कर देती है और अबू बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो डर जाती है कि अरे मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मैंने जो भी किया है मैं अब उसे फिर से फेस नहीं करना चाहती। और वो बहुत ज्यादा अपसेट है। तभी वहाँ पे फू शिजू आ जाता है। वो उसे पूछता है क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं बहुत ज्यादा बरीड हूँ। वो उसे कहती है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, मुझे अभी घर जाना है। और ये सुन के वो कहता है क्यों, क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे काम है। हम देखते हैं अबू घर आती है और वहाँ उसकी स्टेप मॉम रो रही हैं और वो अपनी स्टेप मॉम को देख के कहती है क्या हुआ। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं जो उसे कहते हैं जो कार मैंने तुम्हारी स्टेप मॉम के लिए बुक करवाई थी वही कार तुम ले रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है वो कार वैसे भी मैं अपने पैसों से ले रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी स्टेप मॉम इनोसेंट बनने का नाटक करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर अबू को वो पसंद है वो ले ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं अबू वहाँ पे बैठ जाती है और वो कहती है कि ठीक है डैड, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप फैमिली बिजनेस मेरे नाम पे कब कर रहे हैं। तभी उसके स्टेप मॉम कहती है कि शाओलिन अभी छोटा है और फ्रैंक कॉर्पोरेशन का होने वाला मालिक है। तभी ये सुन के अबू कहती है डैड फिर मेरा क्या होगा। तभी उसके डैड कहते हैं वैसे भी मैंने शू फैमिली से बात की है और तुम्हारी उनके साथ शादी मैंने फिक्स करवा दी है। ये सुन के अबू कहती है आपने किससे पूछ के ये किया, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी मर्जी है। तभी उसके डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं। तो वो अपने डैड को कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपका सिर्फ एक ही बेटा है शाओलिन, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि अरे हमने तो ये शादी सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए ही करवाई है। तभी हम देखते हैं अबू उनसे कहते हैं मुझे पता है आप क्या चाहती है, जैसा आप चाहती है मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे शू शिंगी से शादी नहीं करनी है। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड कहते तुम्हें क्या लगता है कि फू शिजू तुमसे शादी करेगा, वो सिर्फ तुमसे तुम्हारा मतलब निकाल रहा है। वो वहाँ से भाग के चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फू शिजू अपने ऑफिस में है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आता है जो से कहता है कि ये रहे कॉपी, इसमें पूरी पेमेंट हो चुकी है गाड़ी की। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके फ्रेंड को फोन आता है कि अबू फेंग एक बार में बैठ के बहुत ज्यादा शराब पी रही है और वो फू शिजू को बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबू सच में बहुत सारे लड़कों के साथ ड्रिंक करे। तभी एक लड़का उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, वहाँ पे फू शिजू से मारता और कहता है निकल जाओ यहाँ से। और फू शिजू अबू को देख के कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि अबू कहते हैं तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। और हम देखते हैं कि वो से
से कहता है चलो हमें घर चलना चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो एबू कहती है तुम्हें पता है कि मेरे डैड ने मुझे बुली किया है और मैं कभी भी शू शिंगी से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी और से ही शादी कर लूंगी चाहे वो कोई भी हो। तो तभी फू शिजू कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। और वो वहाँ के ऑनर को बुलाता है और कहता है कि इनके फेस को क्या हुआ, किसी ने इन्हें हर्ट किया है। तो वो ऑनर कहता है मैडम का फेस पहले से ही ऐसा था। दूसरी तरफ एबू कहती है ये सब मेरे डैड ने किया है। और हम देखते हैं कि एबू ने इतनी ड्रिंक करके रखी है, वो ड्रिंक में ही फू शिजू को किस कर देती है। तो फू शिजू उसे उठा के घर ले जाता है। हम देखते हैं रात को एबू सो रही है, तभी वो सपने में रो रही है और कहती है कि मॉम मेरी गलती है, आंट सू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आंट सू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फू शिजू उसी के पास बैठा है जो कहता है कि एबू मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। एबू बहुत ज्यादा डर रही है और वो उसे काम डाउन करता है। तभी हम देखते हैं कुछ देर के बाद फू शिजू अपने मैनेजर को फोन करके कहता है मुझे पता लगाना है कि मिसेस शू के साथ क्या हुआ था और इसका कनेक्शन एबू के साथ कैसे है। कुछ ही देर में उसका मैनेजर उसे फोन करता और बताता है कि तुम्हें पता है कि उस टाइम क्या हुआ था, आज से 15 साल पहले एबू घर से भाग गई थी और उसी दिन शिंगची की लड़ाई हुई थी अपने डैड से, वो भी घर से भाग गया था और उसकी मॉम शू शिंगची को ढूंढने के लिए निकल गई थी, जिस वजह से कार एक्सीडेंट हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी। और ये पूरा ब्लेम उन्होंने एबू के ऊपर डाल दिया था क्योंकि उस दिन एबू भी घर से बाहर थी और एबू की मॉम और शू शिंगची की मॉम फ्रेंड्स थी, जिस वजह से एबू अब तक उनके कब्जे में थी और उनकी हर एक बात मान रही थी और अपने डैड की भी बात मान रही थी। तभी हम देखते हैं कि फिर से एबू को सपना आता है कि शू शिंगची उसे सपने में मार रहा है कि तुमने मेरी मॉम को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फू शिजू उसके पास आता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो उसे गले से लगा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि उसकी आंख खुलती है और वो अपने पास में फू शिजू को देखती है तो वो एकदम से उठती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे देखते हैं कि फू शिजू अपने ऑफिस में है, तभी उसका मैनेजर उससे बात कर रहा और कहता है कि लगता है मिस्टर फू कभी कुछ भी फ्री में नहीं करते, कल रात को एबू के साथ क्या हुआ। तो फू शिजू कहता है वो तो बहुत ज्यादा स्वीट है, वो सो गई थी। तो उसका मैनेजर कहता है अरे सर आपका क्या ही फायदा, आप उससे प्यार करते हैं ना, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबू अपने कैफे में है और उसकी फ्रेंड इन उसके पास बैठी हुई है और इन उसे कहती है क्या हुआ, तुम्हें बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, और वो उसे पानी लेके आती है। तो एबू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें एक सजेशन दूं, अगर तुम मेरी बात मानोगी, मुझे पता है कि तुम फू शिजू से प्यार करती हो और तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, जिससे तुम्हारा फैंग फैमिली से भी रिश्ता टूट जाएगा और शू फैमिली से भी। अगर शू फैमिली और फैंग फैमिली साथ में भी हो जाती है फिर भी वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि फू कॉर्पोरेशन सबसे ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेशन है। और हम देखते हैं एबू कहते हैं इन तुम्हें पता है मेरे डैड मुझे फोर्स कर रहे हैं, वो भी शू शिंगची से शादी करने के लिए। तो ये सुन के इन कहती है वो तुम्हारे डैड भी है या नहीं, वो सिर्फ शाओलिन के डैड है। तभी हम देखते हैं एबू कहती है कि मुझे इसे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, मैं फू शिंचू को इसके बीच में नहीं लाना चाहती, जब तक मैं इसे हैंडल नहीं कर लेती तब तक मैं फू शिजू को अपनी फीलिंग्स नहीं बताऊंगी। तभी हम देखते हैं कि एबू का फोन रिंग करता है और फू शिजू का मैसेज है और वो फोन उठाती है। तभी हम देखते हैं कि फू शिजू कहता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है, तुम कहाँ हो, मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो इन कहती है कि अरे हम तो कैफे में है, जल्दी से आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि बाहर कोई आता है और ये देख के एबू को लगता है कि ये फू शिचू है। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करती है वहाँ तो शू शिंगची है और शू शिंगची को देख के वो हैरान हो जाती है। तो शू शिंगची कहता है तुम मेरी फियोंसे हो, देखो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी लेके आया हूँ और तुम्हारे मॉम एंड डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये देख के इन कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एबू को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और हम देखते हैं कि शू शिंगची उसे कहता है चलो यहाँ से। तो एबू इन को कहती है कि मुझे इसे सॉल्व करना ही होगा, अभी मुझे इसके साथ जाना होगा और वो उसके साथ चली जाती है। जैसे ही वो नीचे जाती है वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी खड़े हैं। तो वो अपने पेरेंट्स को कहती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे लगता है आपको कुछ बात करनी होगी ना। तो ये सुन के उसके डैड कहते हैं अपनी टोन चेक करो, तुम कैसे बात कर सकती हो। तभी एबू कहती है मुझे ऐसे ही बात करनी है क्योंकि मुझे शू शिंगची से शादी नहीं करनी है और आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है हमें यहाँ पे कुछ नहीं
नहीं करना है, अभी हमें यहाँ से जाना है और हमें एबू को भी साथ में लेके जाना है, हमें अच्छे से बात करनी होगी। दूसरी तरफ इन फू शिंचू को फोन कर देती है और कहती है कि यहाँ पे शू शिंची और उसके पेरेंट्स आए थे और एबू को जबरदस्ती लेके चले गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स एबू और शू शिंची को एक होटल में लेके आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा बैंक्वेट होटल होने वाला है, हम तुम्हारे यहाँ पे एंगेजमेंट करवाने वाले हैं। ये सुन के एबू कहते हैं मुझे कोई भी एंगेजमेंट नहीं करनी है। तभी हम देखते हैं शू शिंची कहता है तुम्हें अपनी मॉम का प्रॉमिस याद नहीं है क्या? तो एबू कहती है कि मुझे प्रॉमिस का कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पे सर्वेंट आते हैं जो से कहते हैं ये है बैंक्वेट हॉल, और हम देखते हैं उसके डैड कहते हैं किसी और के सामने ट्रबल क्रिएट मत करना है। तभी वहाँ पे फू शिजू आ जाता है जो एबू को देख के कहता है कि अरे एबू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो एबू का हाथ शू शिंची ने पकड़ा हुआ है जो कहता है कि अरे हम तो यहाँ पे अपना बैंक्वेट हॉल चेक करने आए थे क्योंकि हम नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट कर रहे हैं ना। और वो एबू की तरफ देखता है लेकिन एबू चुप बैठी हुई है। तभी फू शिजू कहता है अरे ये होटल मेरा ही है, अगर एबू को ये पसंद है तो मैं उसे ये गिफ्ट में देने के लिए तैयार हूँ, अगर उसे शादी भी इसी होटल में करनी है तो वो कर सकती है। तभी एबू के पेरेंट्स भी कहते हैं कि अरे ये होटल बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ फू शिचू कहता है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको पसंद है तो आप इसे बुक करवा सकते हैं और लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है, पीछे से एबू भी भाग के चली जाती है। जैसे ही एबू बाहर आती है वो कहती है कि फू शिचू तुम गलत समझ रहे हो, मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ जबरदस्ती लेके आए हैं, मुझे शू शिंची से शादी नहीं करनी है, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तो फू शिचू कहता है पहले तो तुमने मेरा फायदा उठाया, अब तुम किसी और के साथ एंगेजमेंट कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सुन के एबू उसे किस कर देती है। जैसे ही वो पीछे होती है तो फू शिचू भी उसे किस कर देता है और कहता है कि अब कहो। तो वो कहती है कि मेरे दिल में अगर कोई है तो वो तुम हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर से किस करने वाले हैं। तभी वहाँ पे शू शिंची आ जाता है जो पूछता है ये सब क्या हो रहा है? तो फू शिचू कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, एबू मेरे साथ है। और ये सुन के शू शिंची कहता है हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, एबू जल्दी से इधर आओ। और हम देखते हैं कि एबू फू शिंची को कहती है कि मुझे पहले इनके साथ सारे टाइज तोड़ने होंगे, उसी के बाद मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, और वैसे भी तुमने ही तो मुझे सिखाया है कि हर एक चीज क्लियर करना अच्छी बात है। ये सुन के फू शिंचू कहता है ये तो तुम ठीक कह रही हो, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे उसी टाइम फोन करना और मुझे अपडेट देती रहना कि तुम कर क्या रही हो। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हम देखते हैं कि एबू शू शिंची के साथ अंदर आ जाती है और उसने उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ है। तभी वो उसका हाथ छुड़वाती है और कहती है कि मैं तुमसे एक बार कह चुकी, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है। ये सुन के शू शिंची कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम का प्रॉमिस याद नहीं है, और हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि कौन सी बात? तो वो उसके हाथ में कुछ राइट करता है और वो कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए 49% शेयर्स रखे हुए हैं फैंग कॉर्पोरेशन के, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसे क्लेम करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फू शिचू अपने ऑफिस में और वो बहुत ज्यादा अपसेट है और उसका भाई उसके पास बैठा हुआ है जो से कहता है क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो और वो लड़की कहाँ है जिससे तुम शादी करने वाले थे? तो वो कहता है कि अरे भाई उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और हम देखते हैं कि फू शिचू के दिमाग में तो वही चल रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे किस किया था। तभी उसका भाई कहता है कि लगता है मेरा भाई आजकल बहुत ज्यादा खुश है, उसे लड़की का प्यार मिल ही चुका है ना। तो उसका भाई उसकी तरफ सरप्राइज। तभी फू शिजू का भाई कहता है कि अरे फिर तुम शादी कब कर रहे हो? तो वो कहता है अरे कुछ टाइम है अभी। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एबू अपने घर पे है और उसी के साथ शू शिंजी भी बैठा हुआ है। तभी उसके डैड कहते हैं कि अब तुम्हारा 25th बर्थडे आ रहा है और मैं तुम्हारे बर्थडे की पार्टी कर रहा हूँ। तभी एबू कहती है आज तक तो कभी नहीं की, जब तक मॉम जिंदा थी हमने तब तक ही की। तो उसके डैड कहते हैं इसके पीछे एक रीजन है। तो शू शिंजी कहता है कि अरे रीजन यही है कि उस दिन हमारी एंगेजमेंट भी है, तुम खुश हो ना, हम दोनों साथ में हैं। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो एबू कहती है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है। तो शू शिंजी कहता है कि अरे तुम्हें शादी करनी ही होगी और तुम्हारा बर्थडे भी है। तभी एबू अपने डैड की तरफ देखती है और कहती है कि अरे आप ऐसा डिसाइड कैसे कर सकते हैं और आपने वेन्यू भी चूज कर लिया, ये मेरी जिंदगी है और ये मेरी मर्जी है, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। तभी वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम आ जाती है जो कहती है कि मैंने तो यहाँ तक की गेस्ट की लिस्ट भी तैयार कर दी है। और उस लिस्ट को देख के एबू से अपने हाथ में लेके फाड़ देती है और कहती है कि मुझे
मुझे शू शिंगजी से शादी नहीं करनी है, ये मेरी मर्जी है। तो उसके डैड कहते हैं ये तो हम तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं। तभी एबू कहती है आपने कभी मेरी फीलिंग्स की कदर भी की है? आज तक कभी नहीं की ना। तभी शू शिंगजी कहता है कि एबू तुम कर क्या रही हो? हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एबू उसका हाथ झटकती है और कहती है कि मुझे जबरदस्ती की शादी नहीं करनी है। तभी उसके डैड कहते हैं कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास। और ये देख के एबू अपने हाथ में चाकू उठा लेती है और कहती है कि मेरे पास कोई भी मत आना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शाओलिन आ जाता है। तो एबू के पेरेंट्स शाओलिन के पास चले जाते हैं और वो जाते जाते उस चाकू से एबू को ही हर्ट कर देते हैं और वो चाकू नीचे गिर जाता है। तभी एबू कहती है आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं शाओलिन को हर्ट करूंगी? तभी उसके डैड कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए और इसे आज से इस घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ये जाएगी तो ये एंगेजमेंट करके ही यहाँ से जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फू शिजू अपने घर पे है और वो अपने घर पे फोन यूज कर रहा है। तभी वहाँ उसका भाई आता है जो उसे कहता है कि अरे तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो, तुम एबू फैन से शादी कर रहे हो, वो तो पहले शू शिंगजी की फियांसे थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और वो तो उसके पीछे बहुत टाइम से थी। तभी फू शिजू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है जिसके हाथ में लेटर है और वो लेटर इनविटेशन लेटर है एबू और शिंगजे की एंगेजमेंट का। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं फू शिचू बैठा हुआ है जो बहुत ज्यादा अपसेट है। तभी वहाँ पे इन आती है जो उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जाके एबू की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि एबू ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए वहाँ गई थी, वो उसे फोर्स कर रहे हैं। मुझे पता है उसके डैड का भी और उसके मॉम का भी। ये सुन के फू शिचू के दिमाग में कुछ बातें आती है और वो समझ आता है क्या पता ये सब फोर्सफुली हो रहा हो। और वो अपने मैनेजर को कहता है कि जल्दी से पता लगाओ हो क्या रहा है। तभी उसका मैनेजर उसे कहता है कि मैंने कुछ पता लगाया है कि फैंग फैमिली में पहले तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कम थी, अब हाल ही के दिनों में बहुत सारे लोग वहाँ पे आने जाने लगे हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी भी लगी है। हम देखते हैं कि वो समझ आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी फू शिचू वहाँ जाने के लिए निकलता है तो उसके भाई उसे रोकते और कहते हैं कि अरे तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है अगर उसे किसी ने फोर्स किया है तो ये सब शू फैमिली और फैंग फैमिली को इकट्ठे भुगतना होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसका भाई किसी को फोन करता है और कहता है कि फैंग फैमिली और शू फैमिली को अच्छे से सबक सिखाना है चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबू अपने रूम में है। तभी वहाँ पे फू शिचू आ जाता है और वो फू शिचू को देख के हैरान हो जाती है। तो एबू कहती है क्या मैं सपना देख रही हूँ? तो फू शिचू कहता है नहीं। तभी वो उसे गले से लगा लेती है। हम देखते हैं कि फू शिचू से देख के कहता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तुम्हें किसी ने हर्ट किया क्या? तो एबू कहती है कि नहीं बस मुझे पकड़ के रखो और वो उसे फिर से गले लगा लेती है। उससे कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मुझे बस तुमसे शादी करनी है, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तभी हम कुछ देर के बाद देखते हैं फू शिचू अपने घर आ जाता है और वो अपने भाई को देख के कहता है कि भाई ये सच ही था, उसके साथ फोर्स हो रही है और मैंने हर एक चीज प्लान कर ली है। तभी उसका भाई कहता है मेरी कोई जरूरत है क्या? तो वो अपने भाई के पास जाके कहता है भाई आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है, मुझे कैसे क्या करना है? तो वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एबू अपने रूम में है। तभी भाग के शू शिंगजी एबू के पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि एबू कहाँ है? तो वो कहते हैं कि अरे एबू तो घर पे है, वो अपने रूम में होगी। तभी हम देखते हैं कि वो भाग के उसके रूम में जाता है जहाँ पे एबू पहले से ही है। तो एबू से कहती है कि क्या हुआ? तो वो कहता है कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारी वरी हो रही थी। तो एबू कहती है वरी नहीं, तुम्हें लगा मैं भाग गई हूँ, लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात का जवाब अच्छे से दे दूं कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट वीक हम देखते हैं कि आज एबू और शू शिंगजी की एंगेजमेंट है और आज एबू का बर्थडे भी है और सब गेस्ट वहाँ पे आ रहे हैं जो उन दोनों को कांग्रेचुलेशंस दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं शू शिंगजी अपने गार्ड से बात करता और कहता है कि यहाँ पे किसी बाहर वाले को आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही बैंक्वेट पार्टी स्टार्ट होती है और सब लोग साथ में हैं, तभी वहाँ पे फू शिचू सबके साथ आ जाता है और जो कहता है कि ये एंगेजमेंट नहीं होने वाली है। ये देख के एबू भाग के फू शिचू के पास चली जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी फू शिचू के पेरेंट्स कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसकी आज एंगेजमेंट है और तुम मेरी बेटी को ऐसे हर्ट करोगे। तभी हम देखते हैं एबू कहते ये मेरी ही गलती है, मैंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तभी यहाँ पे शू शिंगजी कहता है कि फू शिचू तुम यहाँ क्यों आए हो? शू शिचू कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपनी एबू को लेने के लिए आया हूँ। तभी उसके डैड कहते हैं तुम उसे नहीं ले जा सकते, तुम आज फैंग कॉर्पोरेशन को
बर्बाद करके ही रहोगे। तभी फू शिचू कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि एबू सबके सामने कहती है कि मेरे दिल में शू शिंगची के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं अगर प्यार करती हूँ तो फू शिचू से करती हूँ और मैं शादी भी उसी के साथ करूंगी। ये देख के उसके डैड उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे फू शिचू सबके सामने सच्चाई लेके आता है और वो मिस्टर फैंग की तरफ फाइल फेंकता है और कहता है कि देखिए जो 13 साल पहले हुआ था वो एबू की गलती नहीं थी, वो तो इनकी फैमिली की मनगढ़ंत कहानी थी। मिसेस शू उस दिन घर से भागी थी क्योंकि वो शू शिंगची को ढूंढने के लिए गई थी। उस दिन शू शिंगची और उसके डैड की लड़ाई हुई थी और उसे ढूंढते ढूंढते उनका एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि एबू भी घर से भागी हुई है और वो वहाँ पे टू फैमिली के ड्राइवर को लेके आता है और ड्राइवर सारी सच्चाई सबके सामने लेके आता है और कहता है कि ये सब सच है और मुझे मिस्टर शू ने पैसे दिए थे यहाँ से भागने के लिए ताकि ये सच्चाई सबके सामने ना आ पाए। ये देख के एबू कहती है क्या ये सब कुछ सच है, तो फू शिंगची कहता है हाँ ये सब कुछ सच है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग कहते हैं अरे अगर ये सच है तो हम तो इतने सालों से आपके कर्जे के नीचे दबे हुए थे, आज के बाद हमारे बीच में जितने भी टाइज थे सारे टाइज मैं तोड़ता हूँ आज। और वो अपनी बेटी को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें फोर्स किया इसे शादी करने के लिए। अब तुम्हें फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जिससे शादी करनी होगी तुम कर सकती हो, अब प्लीज मेरा बेटा घर चलो। तभी एबू कहती है कि घर चलने से पहले मेरी मॉम ने जो मेरे लिए 49% शेयर्स रखे हुए हैं वो मुझे वापस चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड कहते हैं बेटा ये बात हमें घर जाके करनी चाहिए और वो उसे घर जाने के लिए कहता है। तो फू शिचू कहता है कि इसे घर मैं खुद ले जाऊंगा और वो उसे उठाता है और वो वहाँ से ले जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एबू अपने घर पे है और वो अपने पेरेंट्स के पास बैठी हुई है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि एबू तुम अभी बहुत छोटी हो और कंपनी का तुम्हें कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं तुम्हें 49% शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तुम अच्छे से तैयार हो जाओगी तभी मैं तुम्हें दूंगा। तभी वो कहती है कि डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपकी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है, आप मुझे मेरे शेयर्स दे दीजिए और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि वो उसके शेयर्स उसे वापस दे देता है और वो उठती है और कहती है कि डैड मैं अब अपने लॉयर के साथ आऊंगी क्योंकि मैं आपके साथ अपने सारे टाइज कट करना चाहती हूँ। और वो वहाँ से फू शिंगची के साथ चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि बैक देन उस दिन जब फू शिंगची उससे मिलने आया था तो एबू ने उसे सब कुछ बता दिया था और कहा था कि तुम बताओ मैं क्या करूं, क्या मैं शेल्फिश हूं कि मैं ये शादी तोड़ना चाहती हूं क्योंकि मेरी मॉम ने कहा था कि तुम शू शिंगची से शादी करोगी और मैं अपने 49% शेयर्स कंपनी से लेना चाहती हूं। तो फू शिंगची ने कहा था कि तुम कभी भी गलत नहीं हो सकती, तुमने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है और इस चीज के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो अपने घर के बाहर खड़ी है और वो अपने घर को देख रही है और वो फू शिचू को कहती है कि आज के बाद मैं यहाँ आऊंगी नहीं। हम देखते हैं कि फू शिचू से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तभी वो कहता है चलो ना, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फू शिचू अपने भाई के पास आता है और उसे कहता है कि भाई मुझे मॉम की वो रिंग चाहिए क्योंकि मैं फू शिचू से एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। तो उसका भाई कहता है क्या तुम सीरियस हो, तुम उससे शादी करोगे? तो वो कहता है हाँ भाई। तो उसका भाई कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे और वो उसे वो एंगेजमेंट रिंग दे देता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसने हर एक चीज प्लान कर ली है और वो एबू को लेने उसके कैफे जाता है और कहता है मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं वो उसे उसकी मॉम की कब्र के पास लेके आता है और कहता है कि बहुत दिन हो गए थे, तुमने अपनी मॉम से बात नहीं की थी ना। तो एबू अपनी मॉम से बात करती है और कहती है कि मॉम देखो मैं अपने साथ किसे लेके आई हूँ, मुझे पता है आपको मेरी खुशी की परवाह है ना, मैं यहाँ पे फू शिचू को लेके आई हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। तभी फू शिचू कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ आंटी, मैं आपकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा। हम देखते हैं जैसे ही एबू पीछे मुड़ती है तो फू शिचू अपने घुटनों के बल बैठ के उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताओगी? तभी वो कहती है हाँ और वो उसे रिंग पहना देता है। जैसे ही वो रिंग पहनती है तभी वहाँ पे उसका मैनेजर और इन आ जाते हैं। तो एबू ये सब देख के कहती है ये क्या हो रहा है? तो इन कहती है अरे ये तो फू शिचू का प्लान था, हम तो उसी प्लान के हिसाब से तुम्हारे पास आए थे। तो वो कहती है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज था, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी हम देखते हैं इन कहती है कि एबू मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और वो एबू की मॉम से कहती है कि आंटी एबू ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होगा। और वो फू शिचू को कहती है कि आज के बाद मेरी फ्रेंड को हर्ट मत करना, उसका हमेशा ध्यान रखना। और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।